नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके चेहरे की खिलावट बता रही है कि एकदम सब एकदम ओके हैं, बढ़िया हैं। चलिए, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्लास में चर्चा कर रहे थे कि संविधान तो नहीं बन पाए थे, हम लोग नहीं बना पाए थे। अब चलिए आज हम लोग अपनी संविधान सभा बनाते हैं और संविधान सभा में संविधान बनाते हैं। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। आज की क्लास का हमारा जो सिलेबस रहेगा वो आपका रहेगा कि संविधान सभा, यानी कि अब हम कहते हैं कि इसमें संविधान सभा की मांग, संविधान सभा, ठीक है, उतारते रहना। उसके बाद में हम लोग करेंगे इसमें कि संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का जो है आपका गठन, और उसके बाद में हम जिसमें देखेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल, अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान की समिति। तो ये है आज की क्लास का हमारा सिलेबस। अपनी क्लास में हम इस चीज़ का डिस्कस करेंगे, ठीक है। चल, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं, नेशंस हैं, और उन सभी में एक नागरिकों की प्रतिनिधि सभा होती है। उसी को हम जो है संविधान सभा कहते हैं, और इस संविधान सभा का कार्य होता है अपने देश के लिए संविधानों का निर्माण करना। तो हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि संविधान बेसिकली क्या होता है, कि संविधान बेसिकली एक मूल विधि है जो शासन को, जो अपने नागरिकों को एक दिशा प्रदान करती है। ये सरकार को दिशा देती है, सरकार को कानून बनाने का अधिकार देती है, सरकार का स्वरूप तय करती है, वहीं नागरिकों के विकास की चर्चा करती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है एक भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया है, ठीक। तो ये लोकतंत्र और आपके राष्ट्र निर्माण के विकास में एक संविधान सभा का काफ़ी विशेष महत्व होता है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि ये तो जाहिर सी बात है कि हम समझते हैं और पढ़ते भी हैं, और हमने पढ़ा भी कि डेमोक्रेसी क्या है। एक शब्द आया डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो एक क्या है कि हम जो परंपरागत रूप से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र। तो जाहिर सी बात है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो हमारा देश जो है आज़ाद हो चुका। अब आज़ादी से मिलने से पहले ही ये जो संविधान सभा थी, इसके कंधों पर एक जिम्मेदारी थी संविधान का निर्माण करना। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे अपनी क्लास में। तो ये देखते हैं कि ये यात्रा हमारी कहाँ से शुरुआत हुई और इस यात्रा संविधान सभा तक और संविधान बनने तक किस प्रकार से हम लोग जो है, या भारत किन किन परिस्थितियों से गुजरा, और कब कब संविधान सभा की मांग को उठाया गया, कब कब संविधान सभा के संदर्भ में बातें कही गई। तो ये जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले हर एक देश में किसी न किसी रूप में संविधान सभा की मांग अवश्य होती रही। तो भारत भी इससे कहाँ पीछे रहता। तो भारत में जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस की स्थापना हुई, तभी से ही संविधान सभा की मांग अप्रत्यक्ष रूप से उठने लगी।
तो जब मांग है उठने लगी, बेसिकली संविधान है क्या? संविधान सभा का मतलब क्या कि अपने शासन को लोग, भारत के लोग मांगने लगे कि हमें अपने स्वयं का शासन चाहिए, स्वशासन चाहिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों ने हमेशा अपने स्वशासन और स्वराज की मांग की, और उसके पीछे इनका जो तर्क था वो ये था कि अपनी वैधानिक व्यवस्था के लिए या अपनी वैधानिक व्यवस्था के लिए हमें अपने अधिकार मिलने चाहिए, किनको? भारतीयों के लिए। और ये भी व्यवस्था किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा हाथ में नहीं होनी चाहिए या हम पे कोई आके कानून बना के और हमारे ऊपर लाद दे। तो संविधान सभा का पहला, अगर हम देखते हैं, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष संकेत है वो आपका 1895 के स्वराज विधेयक में मिलता है, जिसे लोकमान्य तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। चलिए, हल्के फूल की छोटी छोटी छींटें अब जो है दिखाई देने लगती हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम का भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। इस विरोध में भी परोक्ष रूप से संविधान सभा की मांग एक तरह से निहित थी कि जब भारतीयों की बात को नहीं सुना जा रहा था तो इन लोगों ने, भारतीयों ने कहा कि भैया हमें अपने अधिकार दे दिए। अधिकार का मतलब कि हमें शासन को चलाने के लिए हमें कुछ अधिकार दिए जाएं, हमें अपने कानून बनाने के लिए कुछ रहते दिया। तो भारतीयों के द्वारा भारत का संविधान बनाए जाने की बात स्पष्ट शब्दों में फर्स्ट टाइम देखते तो महात्मा गांधी ने 5 जनवरी 1922 को कही कि बिना संविधान सभा का, उन्होंने हालांकि संविधान सभा शब्द का उल्लेख तो नहीं किया, किंतु फिर भी उन्होंने एक बात कही कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की एक अभिव्यक्ति होगी, यदि ये मिल जाती है तो यह ब्रिटिश संसद का एक उपहार नहीं होगी कि ब्रिटिश संसद कोई हमें गिफ्ट नहीं कर रही है। वही अगर बात करें तो 1924 में केंद्रीय विधान सभा में स्वराज दल के नेता थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी। इन्होंने भी एक प्रस्ताव जो प्रस्तुत कर दिया, जो आगे चलकर एक राष्ट्रीय मांग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रस्ताव में भी एक संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। जनवरी 1925 में दिल्ली में एक हुए सर्वदलीय सम्मेलन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को पेश किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही की थी। इस बिल में भी भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था। अब मई 1928 को बंबई में एक आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई और 10 मई 1928 को इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। इस समिति की जो रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट के नाम से ये प्रसिद्ध हुई और ये भारतीयों के द्वारा अपने देश के संविधान निर्माण का फर्स्ट अटेम्प्ट था, एक प्रथम प्रयास था। वहीं कांग्रेस जो कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, इसने भी जो है संविधान सभा के लिए पहली बार औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग 1934 में प्रस्तुत की। वहीं 1936 में आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और तथा महत्व की व्याख्या की गई। 1938 में ही संविधान सभा की मांग का एक औपचारिक प्रस्ताव पारित किया गया। 1938 में पंडित नेहरू ने संविधान सभा की मांग स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना हस्तक्षेप के एक ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित है। तो इस प्रकार से संविधान निर्माण और संविधान सभा की जो समय समय पर जो मांग उठती रही है और इसमें संविधान सभा के जो तत्व सामने निकल के आते रहे हैं, ये भारतीय संविधान की यात्रा का एक रूपरेखा हम लोगों ने प्रस्तुत यहाँ पर की कि कब कब संविधान सभा की मांग को उठाया गया है। वही बात करें कि अगर 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था, इसमें ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया,
वैसे यह स्वीकृति अप्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण शर्तों के साथ में थी। वहीं 1942 का जो क्रिप्स मिशन जो भारत में आया, इसने भी जो भारतीय संविधान के मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। और 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, अब इसमें तो भारत के संविधान के लिए एक बुनियादी ढांचे का रूपरेखा जो है प्रस्तुत किया गई और इसकी गठन की प्रक्रिया को विस्तार रूप से समझाया गया था। और जिसमें आपके मान के चलो 389 सदस्य होने थे और इसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों के थे और 93 आपके प्रतिनिधि देसी रियासतों के रजवाड़ों के थे और 4 जो क्षेत्र थे वो आपके चीफ कमिश्नरों के प्रतिनिधि थे। और इसमें यह भी तय कर दिया गया कि प्रत्येक प्रांत से भेजे जाने वाले जो सदस्य थे उनकी संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित होगी और मोटे तौर पर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को यहां पर चुना जाना था। चलिए अब बात करते हैं हमारी संविधान सभा की। तो संविधान सभा की ये तो जाहिर सी बात है कि संविधान सभा की जो पहला सत्र था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, प्रथम बैठक। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन की केंद्रीय कक्ष में होती है और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ये बिहार प्रांत से आ रहे थे, को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आंसर आपका यही होना चाहिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वहीं 2 दिन के बाद में 11 दिसंबर 1946 को जब दोबारा बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया और 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना जाता और श्री BN राव जो थे इनको संविधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना जाता। तो ये संविधान सभा का हमारा बैठक भी होगी, चुन भी गई और आगे ये था इस प्रकार से। और तो जाहिर सी बात है और इस पूरे संविधान के जो निर्माण में मान के चलो मोटा मोटा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग जाता है। अब हम थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि इस संविधान में आखिर क्या था और हमारी जो मंत्रिमंडल थी किस प्रकार था और इसके अलग से जो फैक्ट हैं मैं आपको जो है इंडिविजुअली सबको जो है आपको दिलवा दूंगा। आप चाहे तो ऑफिस से ले सकते हैं और बाकी सबको तो आपको उसमें स्टडी मटेरियल में मिलेगा ही। तो इसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं, मैं उनको भी स्पष्ट यहाँ पर कर दूं कि जब संविधान आपका 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया तो उस स्वीकृति समय इस संविधान में 395 जो आपके आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियाँ थी और इसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही जो है आपके लागू कर दिए गए थे, जैसे आपके नागरिकता है, निर्वाचन है, अंतरिम संसद है, अल्पकालिक और परवर्ती उपवन है वो, और बाकी के जो उपवन है वो आपके 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे तो उस समय सदस्यों की संख्या 284 थी और आपके भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो आपका तिरंगा है इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। वहीं आपके राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब हम बात करते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल को किस व्यक्ति को क्या क्या आपको दिया गया।
तो आपके पंडित नेहरू जी थे आपके, तो ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, और मंत्रिमंडल बने तो जाहिर सी बात है प्रथम आपके पीएम भी थे ये देश के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है, इनके पास में जो विभाग थे वो गृह विभाग का, सूचना तथा प्रसारण। और बलदेव सिंह जी थे, इन्हें जो है रक्षा का कार्यभार सौंपा गया। वहीं सी राजागोपालाचारी हैं, उन्हें शिक्षा का दायित्व सौंपा गया कि आप जो है शिक्षा के क्षेत्र को देखें। और वहीं राजेंद्र प्रसाद हैं, उनको आपका कृषि एवं खाद्य डिपार्टमेंट सौंपा गया। और आशफ अली इनको रेलवे का जो मंत्री बनाया गया। और जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री बने। और जॉन मथाई हैं उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। और CS भाभा हैं, इनको खाद्य एवं बंदरगाह मंत्री बनाया गया। और लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया। और जोगिंदर नाथ मंडल को विधि मंत्री। और II जो थे चुंदरीगर, इन्हें वाणिज्य मंत्री। और अली खां को स्वास्थ्य मंत्री। और आपका मावलंकर को अंतरिम सभा अध्यक्ष। तो ये इस प्रकार से इन्हें कार्यभार सौंपा गया मंत्रियों के लिए। अंतरिम का अर्थ होता है कि यही आपका परमानेंट, इसके अलावा भी आपका आगे सरकार बनेगी, आप ही फिक्स नहीं होती। उसी प्रकार से हमारे संविधान की कुछ समितियां बनाई गई। उन समितियों में जैसे आपका नियम समिति हो गया, और इन नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वहीं संचालन समिति का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और रियासत संबंधी जो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, देसी रियासतों की वार्ता के लिए। और जो ड्राफ्ट कमेटी थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार पर जो उप समिति थे उसके जो अध्यक्ष थे वो अपने JB कृपलानी थे। और झंडा समिति के अध्यक्ष आपके JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति थे, उसके जो अध्यक्ष थे HC मुखर्जी थे। तो ये आपकी संविधान सभा से संबंधित समितियां थीं, जिन्होंने संविधान के विकास के लिए अपने अपने विचार जो इनको सौंपे गए थे उस पर इन्होंने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष। तो इसी के साथ कुछ फैक्ट्स और भी हैं, जैसे आपका बता दे रहा हूँ यहाँ पर आपके जरूरी है कि अभी तो मैंने आपको क्लास में नहीं बताया था कि संविधान सभा का जो संवैधानिक विकास का प्रथम चरण और संवैधानिक विकास का दूसरा चरण, इन दोनों से मिले जुले कुछ फैक्ट हैं वो आपके सामने हैं। कि जैसे 1772 में ही लॉर्ड वारेन हस्टिंग के द्वारा जिलाधिकारी पद का सृजन किया गया था। और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में फर्स्ट जनगणना आपकी हुई थी। और 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई थी। और 1860 में वार्षिक बजट की शुरुआत हुई थी। और 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। 1882 में ही लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव जो है भारत जो लाया गया, और वो था आपका स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वायत्त स्वशासन का। और इसी के समय ये आरंभ हुआ था। इसीलिए रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्मदाता कहा जाता है। ऐसे भारत में स्थानीय स्वायत्त का पिता कहा जाता है। और भारत में रेलवे बोर्ड का जो गठन 1905 में हुआ था। वहीं 1921 में केंद्र में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। और सामान्य वार्षिक बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। वहीं 1935 में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जो इससे 1934 के एक्ट के माध्यम से। तो हम बात और आगे थोड़ी सी बात को बढ़ाएं कि हमारी स्टडी का दायरा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। अब हम आने वाली क्लास में
और चर्चा करेंगे कि संविधान क्या है। अगली क्लास हमारी होगी संविधान क्या है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो कोशिश करिएगा कि क्लास को कोई बंक ना करें, ठीक है।